नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सप्लेनर राज ओमेगा के ऑफिशियल चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं जेड डायनेस्टी सीजन 3 एपिसोड 68 पार्ट 1 की कहानी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा लिन जिंगयू और गोस्टली आमने सामने खड़े थे। लिन जिंगयू का दिल सवालों से भरा था। क्या ये सच में वही जंग शाओ फैन है, उसका बचपन का दोस्त? लेकिन सच सामने था। लिन जिंगयू ने ठंडी आवाज में कहा कि अब वो जंग शाओ फैन नहीं, बल्कि इविल सेक्ट का निर्दयी गोस्ट ली बन चुका है। यही पल था जब उनकी दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई। ड्रैगन स्लेयर सोर्ड की प्रचंड शक्ति हवा को चीरती हुई गुफा की जमीन तक काट गई और गोस्ट ली पहली बार दर्द में कांप उठा, जैसे तलवार उसके दिल पर लगी हो। दोनों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं बचा था। बचपन के दोस्त आज दुश्मन बनकर खड़े थे। ये लड़ाई सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का फैसला बनने वाली थी। और अब आगे देखते हैं एपिसोड 68 पार्ट 1 में आखिर किस मोड़ पर पहुंचती है ये खतरनाक टक्कर। जिसने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हो तो मैं उनके लिंक को नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देख लो। अब आगे आसमान से हजारों तलवारों की बारिश उतर रही थी। हवा इतनी तेज थी कि चेहरे पर कटने जैसी चुभन महसूस हो रही थी। जैसे ही तलवारों का तूफान बीस्ट डेटी की ओर बढ़ा, उसका विशाल काला शरीर अचानक घने ब्लैक गैस क्लाउड में छिप गया। अचानक उस राक्षसी बीस्ट की हड्डियां क्रैक क्रैक की आवाज के साथ खिंचने लगीं। उसका आकार 3 गुना बड़ा हो गया और चारों ओर से निकलते काले धुएं के टेंटिकल्स हवा में लहराने लगे, मानो कोई दानवीय जीव जिंदा हो उठा हो। फर्स्ट क्लैश, सोर्ड रेन वर्स टेंटिकल्स। जैसे ही जूशान तलवारों की बरसात उस पर गिरी, टेंटिकल्स ऊपर उठकर वार रोकने लगे। हजारों चमचमाती तलवारें और काले धुएं की बेलें टकराईं। धड़ाम! आसमान अंधेरे और रोशनी की लड़ाई से गूंज उठा। तलवारों की धारें टेंटिकल्स को काट रही थी, लेकिन वही टेंटिकल्स उन्हें जकड़कर उनकी रफ्तार धीमी कर रहे थे। धीरे धीरे कई तलवारों की चमक मंद पड़ गई, उनका प्रकाश बुझने लगा। बीस्ट डेटी की ताकत, लेकिन जूशान फॉर्मेशन साधारण नहीं था। हर वार में स्वर्गीय ऊर्जा भरी थी, जिसने बीस्ट डेटी की टेंटिकल्स को बुरी तरह झुलसा दिया। भाप और धुएं के बादल फटकर चारों ओर फैलने लगे। पर बीस्ट डेटी असीम काले धुएं से भरा हुआ था। जितनी चोट लगती, उतना ही नया ब्लैक गैस बाहर निकल आता। कुछ ही पलों में 100 से भी अधिक तलवारें घुलकर धुएं में विलीन हो गई। डाउशुआन्स काउंटरमूव चिंगयन हिल पर सन्नाटा छा गया। हर नजर रेवरेंड डाउशुआन पर थी, जो बादलों के ऊपर खड़ा था। उसके हाथ में चमकती एंशिएंट सोर्ड और चेहरा बिल्कुल दिव्य। उसने जरा भी डर नहीं दिखाया, बल्कि मुस्कुराया। फिर धीरे से तलवार को आकाश की ओर उठाकर घुमाया। अचानक तलवार से निकली चमक इतनी तेज हो गई कि कोई देख भी न सका। आसमान गरजने लगा, बादल फटने लगे और पूरे फॉर्मेशन में कंपन दौड़ गया। 7 कलर्ड डिवाइन की तलवार से बैंगनी रोशनी आसमान में गई और फॉर्मेशन से जुट गई। कुछ ही पलों में 7 रंगों की 7 तलवारें आकाश में चमकने लगीं। हर तलवार एक सितारे की तरह 7 तारा फॉर्मेशन बनाती हुई। आसमान रंगीन धाराओं से जगमगाने लगा। तेज हवाएं, बिजली की गड़गड़ाहट और तलवारों का शोर मिलकर ऐसा एहसास दिला रहा था, मानो खुद स्वर्ग युद्ध भूमि पर उतर आया हो। द फाइनल डाउनपोर। सन्नाटे को चीरते हुए अचानक धाड़ाम की आवाज गूंजी। 7 तलवारों से निकलती लाखों किरणें आसमान को काटती हुई नीचे गिरी। हर किरण एक आकाशीय बिजली की तरह गूंज रही थी। आकाश में फैले रंगीन प्रकाश ने धरती को दिन की तरह चमका दिया और वो अंतिम तलवारों की बारिश सीधे बीस्ट डेटी पर टूट पड़ी। आसमान मानो फट पड़ा। बैंगनी रोशनी की एक प्रचंड लहर तूफानी ज्वार की तरह आगे बढ़ी। इसके पीछे अनगिनत रंगीन तलवारें जैसे आसमान से टूटते तारे चीखती हुई नीचे गिर रही थीं। यह दृश्य किसी प्रलय से कम नहीं था। नीचे खड़े हर इंसान की सांसें थम गई, हथेलियां पसीने से भीग गई। सबको लग रहा था मानो कयामत उतर आई हो। बीस्ट डेटीज डिफायंस। लेकिन वो भयानक दानव अब भी अडिग खड़ा था। काले धुएं से घिरा उसका विशालकाय शरीर आकाश को ललकारते हुए गरजा, मानो कह रहा हो, जो करना है कर लो, मुझे कोई नहीं हरा सकता। जैसे ही तलवारों की पहली बारिश उस पर गिरी, उसकी काली टेंटिकल्स ऊपर उठी। उन पर हजारों वार हुए, जगह जगह छेद हो गए, लेकिन वो लगातार नए धुएं से खुद को भरता गया। हर चोट पर जैसे वो और बड़ा और ताकतवर होता जा रहा हो। पर्पल सोर्ड स्टॉर्म। लेकिन इस बार जूशियन फॉर्मेशन और भी भयानक था। बैंगनी तलवारों की बाढ़ सीधे काले धुएं को कुचलने लगी।
कुछ ही पलों में काला धुआं दबने लगा, सिकुड़ने लगा, और इससे पहले कि वो फिर से उठता, दूसरी लहर आ गई। सातों रंग की तलवारें डाओ शुआन के एंशिएंट सोर्ड से निकलकर आसमान में गरजते हुए गिरीं। अब वार रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हर लहर पिछली से दोगुनी ताकतवर थी। मॉन्स्टर विकन्स टेंटिकल्स एक एक कर टूटने लगीं। धुएं का घेरा सिकुड़ता गया। बीस्ट डेटी अभी भी चीख रहा था, लेकिन उसकी गर्जना अब कमजोर होती जा रही थी। लोगों ने देखा, उसका काला आवरण लगभग खत्म हो चुका था। अब उसके चारों ओर सिर्फ तलवारों की बारिश थी, जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। द फाइनल स्ट्राइक। फिर वो क्षण आया। सातों रंग की अनगिनत तलवारें आसमान से गड़गड़ाहट के साथ बरसीं। हर दिशा से प्रकाश की धाराएं दैत्य के शरीर को भेदने लगीं। उसका विशाल सफेद कंकाल चटाक चटाक की आवाज के साथ टूटने लगा। काले खून की बौछारें हवा में फैल गईं। दानव ने आखिरी बार आकाश की ओर सिर उठाकर हृदय विदारक चीख मारी। फिर पूरा शरीर कांप। साइलेंस आफ्टर द स्टॉर्म। हवाएं थम गई, बादल छंट गए, तलवारों की बारिश भी रुक गई, और अब हजारों निगाहों के सामने वो विशाल दानव लहूलुहान खड़ा था। उसका हर इंच, हर हड्डी, हर मांस का टुकड़ा तलवारों से छलनी हो चुका था। उसकी हालत इतनी भयावह थी कि देखने वालों की पीठ में सिहरन दौड़ गई। चिंगयन पीक पर मौजूद सभी ने ठंडी सांस ली। उन्होंने सच में देखा था प्रलय जैसी शक्ति को और उसका अंत। आसमान में खड़ा वो दानव अब पूरी तरह बिखर चुका था। जुशियन की तलवारें उसके पूरे शरीर में धंसी हुई थीं। हर हड्डी, हर रगड, हर मांस का टुकड़ा कांप रहा था। लेकिन वो अभी मरा नहीं था। धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया। उसकी खोपड़ी तलवारों से छलनी हो चुकी थी। शरीर जगह जगह से टूटा पड़ा था, फिर भी वो जिंदा था। उसकी आंखों में अचानक दो लाल अग्निशिखाएं चमकीं, मानो आखिरी बार जलकर बुझ जाना चाहती हो। आग की लपटें बस कुछ क्षण कीं और फिर टूटकर बिखर गई। अगले ही पल आसमान गूंज उठा। उस विशाल दानव के शरीर से भयंकर धमाका हुआ। सैकड़ों तलवारें अचानक पीछे की ओर फेंकी गई, यहां तक कि पूरा शियन तलवार गठन भी एक पल के लिए हिल उठा। और फिर वो अजय सा लगने वाला राक्षस मानो अचानक बेहद नाजुक हो गया हो। तेज हवाओं के एक झोंके से उसकी अटूट हड्डियां रेत बनकर बिखर गई। मांस पत्थरों की तरह टूटकर उड़ गया। क्षण भर में उसका विशाल शरीर धूल बनकर हवाओं में बिखर गया। भीड़ स्तब्ध खड़ी रही। विजय सामने थी, फिर भी कोई खुश नहीं था। हर किसी के दिल पर मानो कोई अजीब सा बोझ उतर आया हो। लेकिन तभी उस बिखरती हुई देह के बीच से काले धुएं का एक गोला धीरे धीरे घूमने लगा। धुआं छंटा और नजर आया एक युवा पुरुष का शरीर। वो था बीस्ट डिटी। अब वो पहले जैसा ठंडा और आत्मविश्वासी नहीं दिख रहा था। उसके शानदार रेशमी वस्त्र हवा में राख बनकर उड़ चुके थे। वो नंगा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर था, न निराशा, बल्कि एक मुस्कान थी। उसकी नजर सीधे रेवरेंड शुआन के हाथ में पकड़ी उस प्राचीन तलवार पर टिकी थी। वो हंसा, ताली बजाई और बोला, वाह वाह, वाकई काबिले तारीफ है। डाओ शुआन का चेहरा बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये दानव इतनी शक्ति झेलकर भी जीवित बचेगा। लेकिन गौर से देखा तो पाया बीस्ट डिटी की देह पर एक खरोंच तक नहीं थी, सिर्फ थोड़ा थका हुआ बस। नीचे खड़े शिष्य सकते में आ गए। कई महिला शिष्यों ने तो शर्म से चेहरा झुका लिया, क्योंकि दानव का शरीर पूरी तरह नग्न था। लेकिन बीस्ट डिटी मानो उसे कोई परवाह ही नहीं। वो ऐसे खड़ा था जैसे ये उसकी असली अवस्था हो, प्राचीन, नग्न और शाश्वत। दाऊशवान ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अगर अभी समर्पण कर दो, अपनी शक्तियां खुद मिटा दो और हमारी पिछली पहाड़ी की गुफा में तपस्या करो, तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, वरना जुशियन तलवार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये कहते ही दाऊशवान ने तलवार आसमान की ओर उठाई। हजारों तलवारें मानो उसकी बात सुन रही हों, एक साथ कांपने लगीं। लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक क्षणिक पीड़ा की झलक दिखी, सिर्फ पल भर के लिए। पर बीस्ट डिटी ने वो देख लिया। बीस्ट डिटी मुस्कुराया। उसकी आंखों में अजीब चमक दौड़ी। वो बोला, ये अत्यंत उग्र तलवार, ये 7 रंगों का स्वरूप, इसका स्रोत मैं भली भांति जानता हूं। तुम तलवार की शक्ति उधार लेकर मुझसे लड़ रहे हो। असल में ये शक्ति जितना तुम्हें मदद कर रही है, उतना ही तुम्हें भीतर से खोखला भी कर रही है। दाऊशवान ने भौं हानी, तुम्हारा मतलब क्या है? बीस्ट डिटी हल्के से हंसा। यह तलवार स्वर्ग और पृथ्वी की दुष्ट शक्तियों से बनी है। इसका स्रोत मेरे जैसा ही है। तुम इसे जबरदस्ती चला रहे हो। आज लड़ाई का नतीजा चाहे जो हो, अंत में तलवार तुम्हें ही निगल जाएगी। मैं कह रहा हूं, इसे छोड़ दो, वरना तुम्हारा अंत मुझसे भी लाख गुना बुरा होगा।
दाओशुआन ठहाके से हंसा। उसकी आंखों में घृणा थी। दुष्टात्मा, तुम्हें क्या पता दाओ, पंथ की करुणा और सच्चा मार्ग। जुशियन तलवार हमारी सर्वोच्च धरोहर है। तेरे जैसे पापी के शब्दों में कभी सच्चाई नहीं हो सकती। उसने एक लंबी सीटी मारी। आसमान की तलवारें गड़गड़ा उठी। उसकी गूंज में दाओशुआन गरजा, दुष्ट, अब मरने के लिए तैयार हो जा। तो दोस्तों, ये था जेड डायनेस्टी सीजन 3 एपिसोड 68 पार्ट 1 का धमाकेदार हिस्सा। आगे क्या होगा, ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एक्सप्लेनर राज ओमेगा के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, बेल आइकॉन दबा देना ताकि अगला पार्ट आप सबसे पहले देख पाओ।